श्री गणेशाय नमः। आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। व्रत करने वाली सभी स्त्रियों को इस व्रत का बेसब्री से इंतजार होता है। सकट चौथ व्रत को महिलाएं अपनी संतान के स्वस्थ जीवन और लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस बार सकट चौथ का व्रत 21 जनवरी को रखा जाएगा। अगर आप भी ये व्रत रखने वाली हैं तो सकट चौथ की कथा जरूर सुनें। वैसे तो हर महीने में 2 चतुर्तिथि पड़ती हैं और दोनों ही तिथियां भगवान गणेश को समर्पित होती हैं, लेकिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बेहद खास माना गया है। इसे सकट चौथ या तिलकुटा चौथ या तिलकुट चतुर्थी या माघी चौथ और तिल चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है और उन्हें गुड़ व तिल से बने तिलकुट का भोग लगाया जाता है। सकट चौथ के दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। शाम को चंद्र दर्शन और चंद्र को अर्घ्य देने के बाद फलाहार किया जाता है। इस बार सकट चौथ का व्रत 21 जनवरी 2022 को शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान पर आए संकट दूर हो जाते हैं और व्रत वाले दिन शाम को गणेश जी के पूजन के दौरान सकट चौथ की कथा पढ़ी जाती है। अगर आप भी इस बार सकट का व्रत अपनी संतान की अच्छी सेहत और दीर्घायु की कामना के साथ रखने जा रही हैं तो पूजा के लिए दौरान सकट चौथ की ये कथा जरूर सुनें। एक बार एक साहूकार और साहूकारनी थी। दोनों का धर्मदान व पुण्य में कोई विश्वास नहीं था। उनकी औलाद भी नहीं थी। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसन के घर गई। उस दिन सकट चौथ का दिन था और पड़ोसन सकट चौथ की पूजा कर रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन ने कहा, आज सकट चौथ का व्रत है, इसलिए मैं पूजा कर रही हूँ। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है? पड़ोसन ने कहा, इसे करने से धन धान्य सुहाग और पुत्र सब कुछ मिलता है। इसके बाद साहूकारनी बोली, अगर मेरा बच्चा हो गया तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूँगी और चौथ का व्रत रखूँगी। इसके बाद भगवान गणेश ने साहूकारनी की प्रार्थना कबूल कर ली और वो गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद साहूकारनी ने कहा कि अगर मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूँगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया। इसके बाद साहूकारनी बोली, भगवान मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूँगी। भगवान गणेश ने उसकी ये फरियाद भी सुन ली और लड़के का विवाह तय हो गया। सब कुछ होने के बाद भी साहूकारनी ने तिलकुटा नहीं किया। इसके कारण सकट देवता क्रोधित हो गया। उन्होंने जब साहूकारनी का बेटा फेरे ले रहा था तो उन्होंने उसे फेरों के बीच से उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। इसके बाद सब लोग वर को ढूंढने लगे। जब वर नहीं मिला तो लोग निराश होकर अपने घर को लौट गए। जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का ब्याह होने वाला था, एक दिन वो लड़की अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन करने के लिए जंगल में दूब लेने गई थी। तभी उसे पीपल के पेड़ से एक आवाज़ आई, ओ मेरी अर्धव्यही। ये सुनकर लड़की घबरा गई और अपने घर पहुंची। लड़की की माँ ने उससे वजह पूछी तो उसे सारी बात बताई। तब लड़की की माँ पीपल के पेड़ के पास गई और जाकर देखा तो पता चला कि पेड़ पर बैठा शख्स तो उसका जमाई है। लड़की की माँ ने जमाई से कहा कि यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धव्यही कर दी, अब क्या चाहते हो? इस पर साहूकारनी का बेटा बोला कि मेरी माँ ने चौथ का तिलकुटा बोला था लेकिन अभी तक नहीं किया। सकट देवता नाराज हैं और उन्होंने मुझे यहाँ पर बैठा दिया है। यह बात सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ के लिए कुछ बोला था? साहूकारनी बोली, हाँ मैंने तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी ने फिर कहा, हे सकट चौथ महाराज, अगर मेरा बेटा घर वापस आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुटा करूँगी। इस पर गणपति ने फिर से उसे एक मौका दिया और उसके बेटे का वापस भेज दिया। इसके बाद साहूकारनी के बेटे का धूमधाम से विवाह हुआ। साहूकारनी के बेटे और बहू घर आ गए।
तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुटा किया और बोली है, हे सकट देवता, आपकी कृपा से मेरे बेटे पर आए संकट दूर हो गया और मेरा बेटा व बहू सकुशल घर पर आ गए हैं। मैं आपकी महिमा समझ चुकी हूँ। अब हमेशा तिलकुट करके आपका सकट चौथ का व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुटा के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व बेल आइकन प्रेस करें और श्री गणेशाय नमः कमेंट में ज़रूर करें।